पहला प्रश्न है कि भारत में 4 शीर्ष बाजरा उत्पादक राज्यों का सही क्रम कौन सा है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा। ठीक है, तो इसमें जो है इसमें आपको चुनना है कि कौन सा बाजरा उत्पादक सही राज्य है। तो इसका सही जो आंसर है, ठीक है, कि इसका जो सही जो आंसर है कि कौन इसका मतलब बाजरा उत्पादक राज्यों में कौन सा जो है वो सही क्रम दर्शाता है। ठीक है, जिसमें राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है। ठीक है, तो इनमें कौन सा जो है जो बाजरा के उत्पादक राज्यों में आता है। तो इसका सही जो आंसर होगा वो नंबर 1 पे जो है वो राजस्थान है, नंबर 2 पे जो आता है उत्तर प्रदेश है, नंबर 3 पे जो है वो गुजरात है, और नंबर 4 पे जो है वो हरियाणा है, और नंबर 5 पे जो है वो आपका मध्य प्रदेश है। ठीक है, अगर 5 राज्यों की बात की जाए तो नंबर 1 राजस्थान, नंबर 2 उत्तर प्रदेश, नंबर 3 गुजरात, नंबर 4 हरियाणा, नंबर 5 मध्य प्रदेश। अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन से साख मुद्रा के प्रचलित रूप हैं? चेक, हुंडी, विनिमय पत्र या फिर बैंक ड्राफ्ट। कूट के माध्यम से चयनित करना है 1 2 3 4, 1 2 3, 2 3 4 या फिर 1 और 4। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन 1 2 3 और 4। क्योंकि साख मुद्रा एक ऐच्छिक मुद्रा है जिसे स्वीकार करना व्यक्ति की बाध्यता नहीं होती है। साख मुद्रा विधिग्राह्य मुद्रा भी नहीं होती है। साख मुद्रा के 5 प्रचलित रूप हैं: प्रतिज्ञा पत्र, चेक, हुंडी, विनिमय पत्र और बैंक ड्राफ्ट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि 1905 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय का गठन किया गया, जिसे 2019 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के साथ मिलाकर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का नाम दिया गया। दूसरा है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति की दर के आंकड़े राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा ही संग्रहित किए जाते हैं। तो कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, इसके दोनों कथन जो हैं सही हैं। अगला प्रश्न है मई 2024 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में भारत की 3 ऐतिहासिक पांडुलिपियों को शामिल किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी इसमें सम्मिलित नहीं है? रामचरितमानस, भगवद गीता, पंचतंत्र या फिर सुहृदय लोकलोचन। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, भगवद गीता। मई 2024 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में भारत की 3 ऐतिहासिक पांडुलिपियों को शामिल किया गया है, जिसमें भगवद गीता शामिल नहीं है, बाकी जो हैं वो तीनों शामिल हैं। अगला प्रश्न है मई 2024 में किस राज्य द्वारा वनाग्नि की रोकने के लिए पिरुल लाओ पैसे पाओ मिशन की शुरुआत की है? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड या फिर केरल। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, उत्तराखंड। क्योंकि पिरुल का मतलब होता है पहाड़ों में पाए जाने वाले चीड़ के पेड़ की पत्तियों का से। अगला प्रश्न है मई 2024 में दूरदर्शन चैनल डीडी किसान के द्वारा भारत के सरकारी प्रसारण इतिहास के किस नाम से पहले एआई एंकर को पेश किया? कृष, भूमि, शक्तिमान या फिर भीष्म। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है कूट कर चयनित करना है 1 2 3, 2 3 4, 1 और 2 या उपरोक्त सभी। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, 1 और 2 मतलब कृष और भूमि। अगला प्रश्न है मई 2024 में निम्नलिखित में से किस संगठन के 6 देशों ने रूस के विरुद्ध एक ड्रोन दीवार बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन है यूरोपीय संघ, नाटो, एपेक और G7। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, नाटो। इसका जो सही आंसर है वो है बी ऑप्शन,
नाटो। मई 2024 में वो 6 देशों ने रूस के विरुद्ध ड्रोन दीवार बनाने की घोषणा की है। इन देशों में लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे शामिल हैं। अगला प्रश्न है, मई 2024 में जारी वेल्थिएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे विश्व का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया? वियना, टोरंटो, पर्थ, न्यूयॉर्क। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क इसका जो है वो सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मई 2024 में परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? वाशिंगटन डीसी, ओटावा, ब्यूनस आयर्स और वियना। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, वियना। अगला प्रश्न है, मई 2024 में किस देश के द्वारा पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए फ्री फायर नामक लघु जलवायु उपग्रह को सफल लॉन्च किया गया? चीन, रूस, यूएसए, भारत। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, यूएसए। सही आंसर है यूएसए। अगला प्रश्न है, मई 2024 में विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक 2024 के संबंध में कथनों पर विचार करें कि इस सूचकांक में अमेरिका का स्थान शीर्ष है और भारत का स्थान 39वां है। तो कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, दोनों। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक 2024 के बारे में दोनों कथन जो हैं सत्य हैं। अगला प्रश्न है, मई 2024 में किस रोग के निवारण के लिए WHO ने टैक 003 नामक नए टीके को मंजूरी प्रदान की गई? कोरोना, डेंगू, मेनिंजाइटिस या फिर मलेरिया। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, डेंगू। और इसी टीके को क्यूडेंगा नाम भी कहा जाता है। इसी वैक्सीन को ही क्यूडेंगा कहते हैं। अगला प्रश्न है, मई 2024 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्रीय संगठन द्वारा महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून पारित किया गया? एपेक, सार्क, यूरोपीय संघ या फिर इब्सा। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, यूरोपीय संघ। अगला प्रश्न है, मई 2024 में भारत एवं किस देश की सेनाओं के मध्य सैन्य अभ्यास शक्ति का आयोजन मेघालय के उमरोह में हुआ? ठीक है, उमरोई है। यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस। जो इसका सही आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, फ्रांस। मतलब उमरोई, मेघालय के उमरोई में फ्रांस और भारत के बीच सैन्य अभ्यास शक्ति का आयोजन हुआ। अगला प्रश्न है, मई 2024 में देश के पहले निजी लॉन्च पैड से दुनिया के पहले सिंगल पीस स्वदेशी 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया। इसका नाम क्या है? शक्तिबाण, गांडीव, अग्निबाण और ब्रह्मास्त्र। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, अग्निबाण। अगला प्रश्न है, मई 2024 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर टोक्यो विश्वविद्यालय के द्वारा विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला की स्थापना की गई? अटाकामा चिली, तिब्बत, सहारा रेगिस्तान या फिर माउंट एवरेस्ट। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, अटाकामा चिली। अगला प्रश्न है, मई 2024 में किस देश द्वारा मोमबत्ती वाले मोम की ऊर्जा से रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया? यूके, जापान, चीन और जर्मनी। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, जर्मनी। जर्मनी ने मोम की ऊर्जा से रॉकेट का सफल परीक्षण किया है और इस रॉकेट का परीक्षण इन्होंने कुनीब्बा प्रक्षेपण स्थल ऑस्ट्रेलिया से किया है। अगला प्रश्न है, मई 2024 में निम्नलिखित में से किस लेखक या लेखिका को उनके द्वारा लिखित उपन्यास कैरोस के लिए वर्ष 2024 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है जॉनी एपेनबैग, टिम ब्लेन,
अजीहेज या जस्टिन चोंग। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन जेनी एपेनबर्ग, मतलब ए ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है मई 2024 में मनाए गए निम्नलिखित में से किस दिवस की मुख्य विषय वस्तु योजना का हिस्सा बनी थी? विश्व मेट्रोलॉजी दिवस, विश्व तंबाकू दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस या विश्व भूख दिवस। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है और विश्व विविधता दिवस जो है ये 22 मई को मनाया जाता है, 22 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है मई 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा अपनी 80वीं पूर्ण बैठक के दौरान निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व फुटबॉल दिवस बनाने की घोषणा की गई? 22 मई, 25 मई, 27 मई और 30 मई। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन 25 मई। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस भारतीय आईटी कंपनी के द्वारा मई 2024 में पेरिस में पहले ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर की स्थापना की गई? टीसीएस, एचसीएल, विप्रो और इन्फोसिस। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन टीसीएस। अगला प्रश्न है मई 2024 में निम्नलिखित में से किस भारतीय अभिनेता या अभिनेत्री को महिलाओं के अधिकारों के लिए खड़े होने के लिए फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? विद्या बालन, अक्षय कुमार, शबाना आजमी या अनुष्का शर्मा। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन शबाना आजमी। अगला प्रश्न है मई 2024 में आतंक विरोधी सैन्य अभ्यास तर्कस 2024 का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ? यूके, यूएसए, फ्रांस या फिर जर्मनी। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन यूएसए। अगला प्रश्न है मई 2024 में लॉरेंस वोंग ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण किया? सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया या फिर चिली। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन सिंगापुर। और लॉरेंस वोंग ने ली सीन लुंग का स्थान लिया है। अगला प्रश्न है मई 2024 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय सेना को पहली हाइड्रोजन बस सौंपी गई? बस इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बीपीसीएल, एचपीसीएल या फिर गेल। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी IOCL। ठीक है, ONGC इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भारतीय सेना की पहली हाइड्रोजन बस सौंपी थी। अगला प्रश्न है मई 2024 के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं प्रदर्शनी भारत 6G 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? पुणे, बंगलोर, नई दिल्ली, गांधीनगर। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन नई दिल्ली। अगला प्रश्न है मई 2024 में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा निम्नलिखित में से किसे देश में तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया? विराट कोहली, पीवी सिंधु, महेंद्र सिंह धोनी, दिनेश फोगाट। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन पीवी सिंधु। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।